शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलि कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। गुरु रूप साध संगत जी, ईश्वर की कृपा द्वारा, सतगुरु महाराज जी की रहमत द्वारा आज 14वें अध्याय का पाठ चल रहा है। गुण तरे विभाग योग 27 श्लोक। इसमें उन्होंने 3 प्रकार की मनोवृत्तियां, 3 प्रकार का खान पान अर्थात 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है। और कौन सा गुण हमें ईश्वर के चरणों की ओर खींचता है और कौन सा गुण हमें माया में फंसाता है, वो ध्यान रखना उस बात का, क्योंकि एक एक श्लोक बहुत ही अच्छा है। इस पर मनोवृत्ति रखने से एक तो कल्याण है, एक संगत का असर, एक सदगुरु का चरण, एक माघ महीना, ये सारे योग एक ही जगह इकट्ठे हुए हैं। इस पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आइए बड़े प्यार से सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आइए बड़े प्यार से गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के इस श्रीमद् भगवत गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुने, बैठ के उसको मनन करें, उस पर चलने के लिए आप पूरा पूरा यत्न करें तो प्रभु भी आपका साथ देंगे। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे अर्जुन,
फिर मैं तुझको परम ज्ञान जो सर्व ज्ञानों में उत्तम है सो कहता हूं, जिस ज्ञान के जानने से मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। ये ऐसा ज्ञान है गुण तरे विभाग योग, जिससे ईश्वर के चरणों की प्राप्ति हो जाती है अगर इस पर ध्यान दिया जाए, मनन किया जाए। कहते जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया है, ज्ञान का मतलब मेरी बात को बुद्धि द्वारा समझ रहे हैं, यानी कि उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं समझते, बुद्धि द्वारा समझ रहे हैं बात को और श्रद्धा बन रही है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया, मेरी शरण में आए हैं, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। जैसा धर्म ईश्वर का वैसा ही धर्म उनका होता है। जो उनकी शरण में आकर उस ज्ञान को सुनते हैं, ज्ञान का आसरा लेकर, और ज्ञान को सुना उन्होंने वैसा ही पहचान कर भगवान का आसरा लिया, कहते वो उनका धर्म और मेरा धर्म एक हो जाता है। अर्थात मेरा भक्त संसार की परलय के साथ लय नहीं होता। जब संसार का परलय होता है, बोल सदगुरुदेव महाराज की, मेरा भक्त उसमें लय नहीं होता। अब देखिए जैसे कहा गया कि कलयुग में इतना पाप बढ़ेगा कि नाश करने के लिए कलकी अवतार आएंगे। कली उसमें कलयुग है ना, कली उसका नाम है। जो आएगा वो विलन जिसे कहते हैं, जो पाप की शक्ति को बढ़ाएगा और इस कलयुग में कलगी अवतार आके उसका नाश कर देगा, साथ में सहयोगी है। इस बात को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करना। बोल सदगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जब सतयुग था ना तो एक ही शख्स के साथ अधर्म हो रहा, क्योंकि सतयुग में तो धर्म ही 100% सत्य था, धर्म था। एक ही शख्स प्रहलाद के साथ ऐसा हुआ तो नरसिंह अवतार उसने लिया। बड़ी गौर से बात सुनना, बहुत बारीकी की बात है। त्रेता युग में दो देशों में युद्ध था, आर पार समुद्र से पार, अयोध्या का जो देश था और लंका का देश था, उसमें युद्ध था दो देशों के अंदर। द्वापर युग में एक ही परिवार के दो टुकड़े थे, जिसके कारण उसने अवतार लिया। त्रेता में राम अवतार इसलिए हुआ कि अयोध्या और उसके बीच में दोनों में झगड़ा था। कैसा भी रूप हो उसका, चाहे माता सीता के कारण हो, चाहे कुछ भी हो, और द्वापर में दो परिवारों का झगड़ा है। अब कलयुग का भार देखना कितना है कि हर घर में झगड़ा, भाई भाई को नहीं समझता, बहन भाई का हत्याना चाहती है, और बाप बेटे को कुछ नहीं समझता, बेटा बाप को नहीं। हर घर का झगड़ा है, हर घर में। और यहां तक के राजनीतिज्ञ भी इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि पब्लिक का ध्यान नहीं करेंगे। यहां घर घर एक एक शख्स की, यानी कि 75% यहां पाप है। सतयुग में 100% था पाप, कुछ भी नहीं, 25% भी नहीं था पाप। त्रेता में 50%, 75% पुण्य था और 25% पाप। सतयुग में कोई पाप नहीं था। द्वापर युग में
50% पुण्य और 50% पाप। यहाँ पर सिर्फ 25% पुण्य है कलयुग में और 75% पाप है। तो सुन लो, कलयुग का इतना बड़ा अनर्थ। अब जो 25% लोग हैं बचेंगे तो वही। कौन बचेंगे? जो राम का नाम लेते, ईश्वर का नाम लेते, ईश्वर का भजन करते। इसलिए कहते हैं कि अगर अंतिम चरण भी आ जाए तो ईश्वर का नाम लेते रहना बचाव होता है। कहते कि मेरा भक्त जो है संसार की परले के साथ लय नहीं होता। ये श्लोक था, इससे बात बनी सारी कि मेरा जो भजन करता रहता है, जब परले भी आ जाए चाहे, उसका उसमें लय नहीं होता। क्योंकि पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा को कोई दोष नहीं लगता, पुण्य आत्मा का कोई लॉस नहीं। क्योंकि उसके हृदय में अगर गलती होती भी है तो कोई अचानक हो जाए, लेकिन पुण्य आत्मा के हृदय में एक ही वास होता है, सदगुरु महाराज, ईश्वर का, प्रभु का, इष्ट का, शंकर जी का, जो भी है आपका, पुण्य आत्माओं में उनका वास होता है। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और संसार के परले के साथ लय नहीं होता और ये मेरा धर्म है, तैसे ही तू मेरे भक्तों को जान, उनका भी लय नहीं होता। कहने का मतलब कि 75% पाप के साथ वो नहीं जाते, वो 25% जो आप बैठे हैं ना, ऐसे अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग धामों में, टोटल 25% जो हैं उनका नहीं परले होगी। कहते जब कलयुग का अंत होगा, सतयुग शुरुआत होगी। वैसे तो पता नहीं कितने वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, कहते कि वो 26 से शुरू हो जाना है काम, 27 को जोरों पर होगा और 32 को खत्म हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। कहते भविष्य मल्लिका में इसका लिखा है, भविष्य मल्लिका ला के देखेंगे, कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे कि उसका असली अर्थ क्या है। ये पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि खोज करना जरूरी है। फिर भी आप लोग ईश्वर की शरण में रहो, चाहे कोई पैसा है या नहीं है, भजन है। ईश्वर भजन मानता है और कुछ नहीं मानता। कहते तो मेरी शरण आ बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए तेरा। आजा अपनी पूरा हृदय के साथ मेरे पर आजा। देखो वो दीवार उधर काट दे, उधर फॉर्मेलिटी रख, सिर्फ उसको देना, इसको देना, ये इतनी फॉर्मेलिटी पूरी कर बस। कहते तैसे ही तू मेरे भक्तों को जान, उनका नाश नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। हे अर्जुन, ये अपने ज्ञान की बढ़ाई और फल का, ये मैंने सिफ्त की है अपने ज्ञान की। भगवान कृष्ण जी कहते हैं बढ़ाई की है, प्रभुताई की है, बताया तुमको। अर्जुन वह ज्ञान भी सुन, मेरा नाम महद ब्रह्म है, सो क्या कारण इसका अर्थ सुनो। वो शंकर भगवान की जय। देखिए गीता जी के इस बार तो श्रीमद् भगवत गीता जी के एक एक श्लोक का इतना जबरदस्त अर्थ निकल रहा है कि हम सब पर लागू होता है, हम सब पर वो चीज लागू होती है। बस हमें अपना आप समर्पण करना है ईश्वर के चरणों में। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहते जब संसार की परलय होती है तब सारे संसार को अपने उदर में रख लेता हूं, अपने पेट में। मान लो भगवान विष्णु समुद्र है तो पेट उसका क्या हुआ, पूरा तालाब। यानी कि जितनी भी आत्माएं हैं उनको अपने अंदर मैं समेट लेता हूं, अपने पेट के अंदर। जब संसार के बुझाने का समय आता है, क्योंकि देखो आत्माएं हैं, जब मरता है कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ख्वाहिश रह जाती है। जब परले होती है कुछ ना कुछ, मेरा ये रह गया, मेरा वो, मैं तो मर गया हूँ, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ तो फुरना फुरता ही रहता है ना। कहते जब संसार को बुझाने का समय आता है तब मैं अपने उदर से उन आत्माओं को प्रकट कर देता हूं
कि जाओ जो तुम्हारा करना है, फिर उसी माया के अधीन आके करो। ये ख्वाहिश देखो, हर हर पूरे का पूरा निचोड़ ये है श्रीमद् भगवद गीता का कि सब कुछ मेरा है तेरे पास। तेरी अंतरात्मा में भी मैं हूं, तुम्हारे हृदय में मैं ही वास करता हूं। ध्यान रखना सिर्फ इसी श्लोक को जो गुरु महाराज जी की कृपा से आ रहा है, उस श्लोक को ध्यान रखना। तुम्हारे अंदर मैं ही बसता हूं, मेरा ही वास है। तुमको जो मन और बुद्धि है वो भी मैंने दी है, पर जो मन का निश्चल चेता है तुम्हारा, बुद्धि के अंदर जो फुरना फीलिंग भाव पैदा होना, वो तुम्हारा अपना है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि तुम मेरे से अलग हो रहा है ना, मेरी माया के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए वो फुरना जो है वो तुम्हारा अपना है। इसको ध्यान से रखना। एक बार सदगुरु महाराज जी से, क्योंकि हम उनसे मजाक बहुत करते थे, व्यंग करते थे, गुरु महाराज हंसते थे उनको हंसाने के लिए। मैंने पूछ लिया जी कोई तपस्वी तो चले जाएंगे, कोई सिफारशी भी जाएगा? मैंने पूछा था, मेरा ख्याल सुरजीत जी था और भी पास आदमी थे। कहते जरूर सिफारिश भी जाती है। वो बड़ा हंसे, सिफारिश भी जाती है, पर वो नाल कह के जाते ने कि हुण तकड़ी तेरे कोल ही, इनू तोली जरा हिसाब नाल। सिफारिश जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, वो सतगुरु की सिफारिश जाती है। वो आप सबकी तो क्या बात मैं कहूं, जो एक एक कदम, क्योंकि मन इतना हर्षित होता है, जो लोग इधर आते हैं ना, उनको देख के मन इतना प्रसन्न होता है, कोशिश की जाए, मन ऐसा करता है कि और लोग आ जाए उनकी शरण में, गुरु की शरण में। जो बेड़ा बैठा हुआ, जिस बेड़े में हम, जिस बेड़ी में हम बैठे हैं, और ज्यादा से ज्यादा सदगुरु के बेड़े में आ जाएं, ताकि उनका कल्याण हो सके। ये गुरु महाराज जो सम्मेलन वगैरह या और कई चीजें रखते थे, माइक में कहते थे, बोलते थे, स्पीकर में राम राम ये वो, किस लिए? कि जितने मैक्सिमम लोग आ सके उनको। राजा जनक ने भी ऐसा ही किया कि मेरा पुण्य देकर ये नरक से सारे निकाल दो बाहर, जितने भी आत्मा है माया के जाल में फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं, इनको निकाल दो, अपने आप इनका कल्याण हो जाएगा बाद में। कहने का भाव, जो साधु संत आते हैं वो केवल आप लोगों के कल्याण के लिए आते हैं, उनका और कोई प्रयोजन नहीं। बोल शंकर भगवान की। जब संसार के उपजाने का समय आता है, तब मैं अपने उदर से प्रकट कर लेता हूं। इसका नाम, इस कारण से मेरा नाम महद ब्रह्म है, अर्थात बड़ा ब्रह्म है। हे कुंती नंदन, एक ही ईश्वर से अनेक भांति का संसार प्रकट हुआ है, अनेक भांति का। जितने देहधारी पीछे बढ़ते हैं, और जितने अब हैं और जितने आगे होंगे, सो देख किसी जैसा कोई नहीं, और की और भांति के लोग। किसी का किसी से नेचर नहीं मिलती, शक्ल नहीं मिलती, किसी की कोई मतलब आदतें अलग अलग हैं, कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ, यानी कि सबका अलग अलग है, और की और भांति है। तिनकी आकृति प्रकृति भिन्न भिन्न है, यानी कि उनकी शक्ल और उनकी नेचर अलग अलग है। तिनके शब्द पृथक पृथक है, उनकी साउंड जो आवाज करने की है, जो शब्द बोलते हैं, वो अलग अलग साउंड में है, अलग अलग आवाज। कई बार आंख बंद करो, जिनकी आपने बार बार आवाज सुनी है, तो पता चलता है ये इस आदमी की आवाज है, पृथक अलग अलग। अर्जुन वीर्य के देने हारा पिता मैं आप हूं, ये मत समझ के तेरे पिता ने तुझे जन्मा है। अब बात आ गई, तभी तो कहते हैं कि तेरा पिता भी मैं ही बनकर आया हूं, अपने पिता की सेवा कर। पिता की सेवा करने से जो वरदान मिला है, अब शांतनु ने भीष्म पितामह को वरदान नहीं दिया था, उसने त्याग किस चीज का किया कि मेरा पिता किस चीज से दुखी है, वो औरत उसके प्यार में दुखी, उसने उस चीज का त्याग कर दिया। उस औरत को कहा मेरे पिता से शादी कर लो। कहते जब तुम्हारी शादी होगी तो वो बांटी जाएगी ज्यादा। कहता मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी, चलो।
इतना बड़ा त्याग पिता की खातर, तो पिता ने क्या आशीर्वाद दिया कि जा तू अपनी मर्जी से दुनिया से जाएगा, वरना तेरी मौत नहीं होगी, जब तू चाहेगा तब तेरी मौत होगी। इतना बड़ा पिता और माता का वरदान कभी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि वो भी भगवान ही है। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू उससे पिता ना अपना समझ, वो मैं ही। जो जिस वीर्य देने हारा जो तुम्हारा पिता समझ रहे हो, वो मेरे कारण है, मैं हूं वो, आप हूं मैं। सतो रजो तमो, ये तीनों गुण जो देहों में व्यापते हैं, और ये अविनाशी जीव जो सब देहों में व्यापता है, सो माया साथ, तीन गुणों साथ। तीन गुण जिसके साथ, माया के साथ देह में आत्मा व्यापती है। माया ना हो तो आत्मा को कोई काम ही नहीं, वो तो ईश्वर के पास सारा कुछ। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, हो शंकर भगवान की जय। ये जो अविनाशी जीव सो सब देहों में व्यापता है, सो माया के साथ, तीन गुणों साथ मिला हुआ और बंधा हुआ है, नमों के साथ। जो गुणातीत है, गुणों से रहित है, वो भी आप लोगों में ही है। गुणों से रहित हो सकते हैं, एक सेकंड का काम है, मन के फुरने को ही चेंज करना है, गुणों से रहित हो जाओ। बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर, बस इतनी ही बात है। किस प्रकार ये तीन गुणों से बंधा है, सो सुन। प्रथम सात्विक गुणों का वृत्तांत सुनो। निर्मल पवित्र, इंद्रियों में प्रकाश, मन में निर्मल प्रकाश, अज्ञान, रोग से रहित, आरोगी, और ये अनज्ञ निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार जीव जो है सात्विक गुण से बांधा। और राजसी गुण का वृत्तांत सुन। कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता, यानी कि स्वार्थ, मोह ममता, राजसी गुण, इच्छा जागना, राजसी गुण, ये उनकी है द्रव्य कमाने की तृष्णा से। इस प्रकार जीव जो रजोगुण से बंधा है। हे अर्जुन, ये ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग हैं। अब अर्थ उसने निकाल दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने, कि जितने भी कुटुंबियों से मोह है ना, वो ऋण है, लेना देना, एक दूसरे से मुकाना, पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब चुकाना, ये ऋण संबंधी है सारा, वो रजोगुण के अधीन है। अगर इन गुणों में ध्यान ही ना करे और ऋण चुकाता रहे, कितना चाहिए ये लो चलो समाप्त, और ध्यान उसकी तरफ करे, तो ऋण समाप्त है, पिछले ऋण सारे समाप्त। बोल शंकर भगवान की जय। आइए बड़े प्यार से आगे चलें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सदगुरुदेव महाराज की जय। स्त्रियां तो पुरुषों से बंधी हैं, मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल जाती है बात, रुकती नहीं। पता नहीं सदगुरु महाराज की क्या बात है, जो नहीं कहनी होती वो भी निकल जाती है। ये मेरा दोष नहीं, सदगुरु महाराज माफ करें, मुझे कृपा करें। अगर ऋण स्त्रियां पुरुषों के साथ बंधी, अगर ऋण चुकाना है, साइलेंट होके इनका कर्जा देता रहे,
मतलब उनमें ध्यान ना रखे और कोशिश करे। कई जन्मों का ऋण है ये जो हम मृत्यु लोक में आए हैं और दुखी हैं गृहस्थी जीवन से, राशि गुण के साथ बने हैं ना। जब भी कभी जाए शमशान घाट में गुजरे किसी से, 1 मिनट रुककर जेब में 1 रुपए का सिक्का रखे, वो बाहर से खड़े होकर अंदर फेंके और प्रार्थना करे, हे पितरों मैंने कोशिश की है, मेरे ऊपर कृपा करना, दया करना, अपना ऋण ले लो। ऐसा करके, पुरुष की कह रहा हूं, स्त्री नहीं, पुरुष, तो वो भी ऋण समाप्त हो जाता है। ये शॉर्टकट में है ऋणों का समाप्त करना। ये निकल जाती है बात, क्या करें, आदत सी बन गई है, क्या करें। पर वो है तो भले की बात, बुराई की बात नहीं है, ये भले की बात है। वो शंकर भगवान की, ये ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग हैं। इस प्रकार जैसे बेड़ी का पूर्ण नाव में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तैसे कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ ममता मोह जीव ने लगा रखी है। ये राजसी गुण है। अब तामस गुण का वृतांत सुनो। तामस गुण जो है उसको तू मोह अज्ञान जान, असावधानता, गोविंद का विस्मरण, उस ईश्वर का ध्यान, उसका विस्मरण। प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय। कई लोग गोविंद का जो सिमरण भूल गए हैं, वो भी तामसी बुद्धि है। मतलब गोविंद का सिमरण करते थे और छोड़ दिया, भूल गए। विस्मरण उसे कहते हैं, स्मरण कहते हैं उसको याद करना, और विस्मरण कहते हैं उसे भूल जाना। आलस्य होना, अति निद्रा, सुते पे हैं, जाग ही नहीं आती, 12 बजे तक बेड तो नहीं उठा जाता, अति निद्रा। इस प्रकार जीव तामसी गुण में बधा हुआ है। यह है तामसिक। बेया बासा खाना, आलस, निद्रा, परमात्मा का नाम ही नहीं लेना, वाह, ये तामसिक गुण है, तामस से उपजे हैं। ये तीनों देवधारियों को मोड़े हारे हैं। देखो सतो गुण भी हालांकि निर्मल बुद्धि है, सिमरण करने वाले हैं, लेकिन गुण सात्विक है। कहते जो इन 3 गुणों से बंधा हुआ है, गुण मनुष्यों को बजाते हैं। और हे भारतवर्षियों में श्रेष्ठ, ये तीनों देहधारियों को मोहने हारे। ये गुण जो है तीनों के तीनों, चाहे सात्विक है, चाहे राजसी है, चाहे तामसी है, ये मोह लेते हैं। इसका मतलब सात्विक गुण भी नहीं होना चाहिए, गुणातीत होना चाहिए, तब उसकी बात बनेगी। वो कैसे होगा, आइए आगे। पहले गुणों का वर्णन। गुण मनुष्य को उपजाते हैं सब कुछ। और हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राजस गुण कर्म को प्रकट करता है। कर्म कर भाई, राजसी गुण कि ऐस काम दी प्राप्ति मैं करनी है, ओदे वास्ते कर्म करने। ये है राजसी गुण, यानी कि इच्छा रख के कोई कर्म करना, ये राजसी गुण है। निष्काम नहीं रहने देता। और अज्ञान असावधानता, ये तामस के गुण है। अज्ञान होना यानी कि ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि की समझ नहीं। एक ना मनुष्य कहता है, मेरे बारे में किसी ने पूछ लिया, कहते वो कहाँ रहता है आजकल, को पुरानी बात है। कहता सुबह स्पीकर में लगा होता है बोलने, कहता तू भी भजन कर ले, कहता असी मंच करी ना और रौला पा के कर ले, असी मंच करी। और शंकर भगवान की अज्ञान और असावधानता, ये तामसी गुण है। ये तामस के गुण से प्रकटे।
ये तीनों गुण सदैव देह में बढ़ते हैं, कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामस, बढ़ते घटते भी हैं। जब बढ़ते हैं तब जानने में आ जाते हैं। सात्विक के बढ़ने से देह के सब द्वारों में प्रकाश होता है, यानी कि तीनों गुणों में जो सात्विक गुण है वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे सभी द्वार जो देह के हैं, 9 के 9, 10वां द्वार जो आज्ञा चक्कर, वो सारे के सारे प्रकाश उसमें होने लगता है। हालांकि वो आगे नहीं जाता, क्योंकि गुण में रहने वाला आदमी आगे नहीं जाता, गुण पीछे रह जाता है सारा, लेकिन उससे प्रकाश होना शुरू हो जाता है सात्विक गुण में। देह के सभी द्वारों में प्रकाश होता है। वो शंकर भगवान की जय। निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश, नासिका से निर्मल श्वास चलते हैं, नाक से निर्मल श्वास चलते हैं, उसके दोनों नासिकाएं बंद नहीं रहती। श्रोतों में सुरती भली हुई, श्रोत्रों में, देह में निर्मल हुए, आरोग्य हुए, दोनों ऊपर तले के द्वार स्वच्छ, मन में परमेश्वर का सिमरण हुए। ये सात्विक गुण है, परमेश्वर का सिमरण, क्योंकि तीनों गुणों से सात्विक गुण सर्वश्रेष्ठ है। ये आपको आगे ले जाएगा, चाहे ये आप नहीं, खुद नहीं जाएगा सात्विक आगे, लेकिन ये आपको आगे ले जा सकता है जब पता चल जाए असली बात का। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तब द्रव्य बढ़ता है, पैसे का लालच होता है, लोभ से सदा कार्य में लगा रहे, निष्काम कभी ना बैठे, तब जानो राजस गुण बड़ा है। जब मन में ये इच्छा बढ़ जाए कि मैंने करोड़पति बनना है, पैसा कमाना है, चाहे कैसे भी कमाऊं, कमाता रहे, ये राजसी गुण है, इच्छा के साथ काम कर रहा है, ये राजसी गुण है। लोभ से सदा कार्य में लगा रहे, निष्काम कभी ना बैठे, तब जानो राजस गुण बड़ा है। जब तामस गुण बढ़े तो सब देह के द्वारों में प्रकाश थोड़ा और आलस निद्रा ज्यादा, तब जानो तामस गुण बड़ा है। बेड से उठने को मन ना करे, किसी के पास बैठने को मन ना करे। अब और सुन, जब तामस गुण के बढ़े से देह का त्याग होवे तो पशु योनि में जाएगा। अब बात सुनना बड़े ध्यान से। राजसी गुण जो है मीडियम, बीच में, अगर राजसी से तमो गुण में हम आ जाते हैं तो पशु योनि में जाएंगे। राजसी गुण से लेकर सात्विक गुण तक जब आते हैं तो मनुष्य योनि, यानी कि तमो गुण से नहीं आना। जब ईश्वर के पास जाने का रास्ता मिलता है तो फिर वापस नहीं मुड़ना, तमो गुण में वापस नहीं मुड़ना, नहीं तो पश्चिम योनि मिलेगी। तमो गुण में क्या है? मांस मछली खाना, दही बासी खाना, लोगों की निंदा चुगली करते रहना 24 घंटे। को अच्छा भी काम कर रहा है तो उसे अच्छा ना लगना, जैसे किसी से वैसे ही पंगा लेना, कितने भरा हो कहने 4 से 5 होते थे, फिर की डब कर लेना, जानबूझ के पंगा लेना। ये तमोगुण, तमोगुण का वास जिसमें है, ऐसे ही किसी को टांच करके निकल जाना, शरारत करके कि उसके हृदय को लगे बात, ये सारे तमोगुणी हैं। और तमोगुणी अगले जन्म में पशु योनि में जाएगा। ये निश्चय है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। देखो सात्विक गुण का फल सुनो, तीनों गुणों का अलग फल है। निर्मल, उसका फल निर्मल था, अहंकार छोड़ना, सबके सामने सर झुका के निर्मल रहना। कोई पूछे क्या बस जी कृपा है, सब गुरु महाराज की दया है, तुझे सुनाओ क्या हाल है, ठीक है। ऐसे निर्मल भाव से रहना, ये सात्विक गुण है। राजसी गुण का फल दुख, क्योंकि इच्छा रख के किया फल, उसका एंड में फल दुख। तामसी गुण का फल अज्ञान, यानी कि उसे ज्ञान आ ही नहीं सकता जो तामसिक गुण में रहता है। सात्विक गुण से ज्ञान उपजता है, बस ये बात है सात्विक गुण की कि उससे ज्ञान उपजता है।
रजोगुण से डर कि कहीं मुझसे ये चीज ना छीनी जाए, जिस चीज की प्राप्ति होगी वो छीनी ना जाए, ये डर रहना कि मुझे मिलेगी भी या ना मिलेगी, ये भी रजोगुण से भय उपजता है, डर। तमोगुण से असावधानीता, मोह, अज्ञान, यानी कि उससे असावधानता, सावधान ना रहना। तमोगुण से मोह, अज्ञान, यानी कि किसी बात की समझ ना आना। जिन मनुष्यों की सात्विक प्रकृति है सो देह त्याग के ऊपर के लोग को पाते हैं। सात्विक लोग देवलोक तक जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। हालांकि देवलोक से भी ऊपर लोग हैं। देवलोक में अपना सुख भोग के फिर इच्छा अनुसार रख के फिर मृत्यु लोक में आ जा सकते हैं। वैसे ऊपर के लोक में जाके वापस नहीं आता। यहाँ पर श्लोक है कि सात्विक लोग ऊपर देह त्याग के ऊपर लोग को प्राप्त होते। जितने भी ऊपर लोग हैं ऊपर के लोगों में वापस नहीं आता आदमी, सिर्फ इच्छा करके कि मैंने फिर जाना है तो फिर वापस आ जाए तो आ जाए, वरना वापस नहीं आता। इसलिए कम से कम सात्विक गुण अपने पास रखो। वो शंकर भगवान की जिनकी राशि प्रकृति है सो देह को त्याग के पृथ्वी पे जन्म तो पाते हैं, सही बात है। जिनकी तामसी प्रकृति है सो देह को त्याग के पृथ्वी के तले पाताल लोक में जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी है उनमें जन्म पाते हैं, तामसी लोग। हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों का कौतक देखने आ रहा हूं। मैं तो कौतक देखता हूं कि मेरी माया के अंतर्गत इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, किसको कैसी माया व्यापी हुई है। मैं तो कौतक देखने आ रहा हूं। मैं इन गुणों से अतीत हूं, गुणातीत। ऐसा मुझको पहचानो सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जाए प्राप्त होता है। फिर मैं कैसा हूं, इन तीन गुणों का निर्णय करने हारा हूं। जीव देहों की उत्पत्ति करता हूं, तीनों गुणों से अतीत हूं मैं। ऐसा जो प्राणी मुझको पहचाने सो जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काट कर मुक्त हो जाता है। जो मुझे सिर्फ इतना पहचानता है कि मेरे में गुण नहीं व्यापते, मैं इनका प्रभु हूं, सो मुझे आप प्राप्त होता है। चाहे बूढ़ा हो जवान हो कैसा हो, अपना दुख सुख काट के मेरे पास आ जाता है। इस ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता, ना मरता है। ब्रह्म ज्ञान का अमृत पान। अब एक ही श्लोक, ब्रह्म ज्ञान का अमृत पान क्या है, बस इतना समझ लो। क्या है कि कभी 5 मिनट 10 मिनट चलते फिरते तो नाम लो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कामकाज वाले लोग हो। 5 मिनट सुबह जरूर बैठो, 5 मिनट अपनी नासिका के अग्रभाग में रख के उंगली ये दबा के है, ऐसे पूरी बॉडी को सीध के ऐसे करके अपना नाम शब्द जपो। मन उखड़ता कोई बात नहीं, प्रैक्टिस शुरू कर दो। यही रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस शुरू कर दो, करते 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 आपको पता चल जाएगा। चलो एक बात और आपको बताता हूं, सिर्फ 3 मिनट का योग है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने शॉर्टकट बहुत बताई हैं चीजें, ऐसी बात नहीं है। 2 साल हमने कथा सुनी है आत्म सत्ता की, इतनी कहते शॉर्टकट में भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, पर आए तो सही को मैदान में। बात यह है 3:40 से लेकर रात को, वो सतगुरुदेव महाराज की 3:40 से लेकर 3:43 तक समाधि अवस्था में बैठ जाओ। 3 मिनट 10-12 दिन बैठो, फिर जो कौतक नजर आए वो बताना क्या है कौतक। बोल सतगुरुदेव महाराज। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ देख तो रही मैनू ऐ ना समझ, मैनू किहड़े बंदे दा नहीं पता, बस मैं है मामूली इंसान हाँ, लेकिन मैनू पता है कि कौन कितने लेवल तक कितने तक पहुंचे, क्योंकि मनोवृत्ति चेहरे तो भाव तो पता लगता है। सिर्फ 3 मिनट आके बैठ जा, ये छोटी बात नहीं मैंने कही, बहुत बड़ी सतगुरु महाराज जी की समझ लो। वो 3 मिनट के पता लग जाएगा। उससे 3:40 अलार्म लगा लो,
3:38 का अलार्म लगाओ, 2 मिनट तैयारी में लगाओ और 3 मिनट अपनी समाधि अवस्था में देखो वो आपको दीदार देते हैं या नहीं, ये बात करो। बोल सदगुरुदेव महाराज। एक बात और नोट करना, जब अब प्यार की बात हुई है तो और बता दूं, क्योंकि प्यार से बातें जो होती हैं, सखी हैं, हम एक दूसरी सखियां हैं, उस प्रभु की सखियां हैं, हम एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। प्रभु ने जिसको अपने साथ जोड़ा है ना, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। उस पर जितने मर्जी को प्रहार करने की कोशिश करे, वो खुद तो समाप्त हो जाएगा पर प्रभु का भक्त समाप्त नहीं होगा। इसलिए उसके साथ जुड़े रहो, हृदय से जुड़े रहो। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की। वो समा क्यों चुना है उसकी बाद में व्याख्या करेंगे, अभी लेक्चर बहुत है इसका, पाठ का ना, अध्याय का श्लोक बड़े हैं, वो रात को बैठ के उसका डिस्कस करेंगे कि उस समय की क्या महत्ता है। रोज देखिए अर्जुनवाच, हे कृपा निधान, ये जीव जो 3 गुणों से बंधा हुआ है, इसके छूटने की विधि कहो। सात्विक गुण से भी कैसे छूटा जाता है, बाकी गुणों से कैसे छूटा जाता है, इसकी विधि कहो। जो देह साथ होते ही 3 गुणों से अतीत है, तिनके लक्षण कहो, जिससे समझुक ये तीनों से रहत है। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो देह साथ होते भी 3 गुणों से अतीत है, तिनके लक्षण सुन। जो गुण देह विखे उपजते बढ़ते हैं, तिन कर्मों को कहा नहीं जाता। कल्पना ना करें कि ये गुण बुरा और ये गुण अच्छा, उस गुण के दूर होने की वांछा ना करे और ये दूर हो जावे ऐसा गुण से उदास है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जैसे विष्णु की माया गुणों को बुझाती है, तैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरसते हैं। मैं आत्मा रूपी इस पे न्यारा हूं। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले नहीं, तीनों गुणों से प्रेरित होकर ना चले। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। तीनों गुणों से प्रेरित होकर चले नहीं, फिर कैसा हूं। दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक समान। चाहे सुख मिले कोई बात नहीं, दुख मिले चलो ईश्वर की मौज थी, कोई कर्म होगा घट गया होगा, है। अगर किसी को कोई स्तुति करे तो उसमें मान ना अपना समझे, बस समझे ठीक है, जो ईश्वर की मर्जी सब हमारा। और कोई निंदा करे, बड़ी मेहरबानी करी, प्लीज कोई गल निंदा कर, एक जैसा समझे। कंचन माटी पाषाण एक समान जाने। आदर अनादर करने से सुखी दुखी ना हुए, तो किसी का आदर करे ता सुखी ना हुए, अनादर करे ता दुखी ना हो। शत्रु मित्र एक जैसे जाने, किसी कार्य का आरंभ ना करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया था, तिनके लक्षण सुनो, कहे हैं सुनो। अब जिस प्रकार ये तीनों गुणों से अतीत, यानी कि तीनों गुणों से रहत, अतीत मतलब रहत। हे अर्जुन, मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगाए, मेरे में ध्यान लगा, बस तिन्ना गुणा तो पर की गल, मेरे वाल ध्यान लगा, तिन्ना गुणा तो परे हो जाएगा। और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन दे। कहते जिन्ने वाल दूसरे वाल मन लगाना, देवी देवते वाल जिन्ने भी, उन्होंने भुल अपना इष्ट कोई रख, ओदे वाल ध्यान करके मेरी भक्ति च लीन हो जा, गुना तो अतीत हो जाएगा। जो
ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵਿਆਪਰੇ ਨੇ ਵਿਆਪਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸਮਝ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ, ਕਹਿ ਦੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ। मेरी भक्ति में मन देवी, हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूं और तुम करतार सबके करता हो, मैं दीन अनाथ हूं। हाँ। तुम दीनानाथ, मैं दीन अनाथ, गुलाम हूं आपका, अनाथ हूं आपके बिना, कृत घन हूं, एहसान फरामोश हूं मैं। आपने मेरे ऊपर एहसान किया लेकिन मैंने उसे माना नहीं, समझा नहीं। कितने लोगों पर गुरु ने एहसान किया है यहाँ पर नगर में। सभी लोग आते थे दिन रात, सभी के कल्याण निमित्त काम करते थे। अब कितने के लोग उसकी शरण में हैं, पर जितने भी शरण में हैं उनका पार उतारा जरूर होगा, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है। बस इतना। और सतगुरु महाराज जी भी ऐसा ही कहते हैं, तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता, तेरे बिना और प्रभु नहीं, मैं तेरे अधीन हूं। बस इतना कही। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं, तू यंत्र का सूत्रधार है। हम कर्मों के अंदर फंसे हुए हैं, आप यंत्र के सूत्रधार हो। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, चाहे मैं कर्म बंधन में हूं, मेरा पार उतारा कर दे। बस इतना। हे देव मैं तेरी शरण हूं, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास होवे, केवल अवांछा हो के मेरी ही शरण आवे, सो इन तीन गुणों से अतीत होता है, सो देह के साथ होते ही मुक्ति पावे है और जीवन मुक्त हुए है। ये मार्ग तीन गुणों से अतीत होने का है, सो मैं कैसा हूं, उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है और मुक्ति का नाम ही ब्रह्म है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूं। जितने भी ब्रह्म, इन सब की शोभा मैं ही हूं। सो ब्रह्म कैसा हूं, अविनाशी हूं, ना मैं मरता हूं ना मैं जमता हूं। अब कृष्ण जी कह रहे हैं ना मैं मरता हूं ना जमता हूं। अब क्या वासुदेव या यशोदा के घर पलना, क्या उसका जन्म हुआ है? हरा। और इन सबसे अतीत हूं मैं, गुणग्राही सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबसे प्यारा हूं। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। बस सत्संग कीर्तन भजन यही ईश्वर के साथ जुड़ने का एक तरीका है। ऐसा करते रहो, भगवान कल्याण करेंगे। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय।